दोस्तों, आज की कहानी है धोखेबाज पति। चुटकी भर सिंदूर की कीमत न समझने वाला पति। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिस्तर पर लेटी अंजलि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बिस्तर पर लेटी लेटी सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में यह उथल पुथल कैसे मच गई। पूरी रात आंखों में ही कट गई। उसे सुबह 10 बजे तक वापस पहुंचना था, पर उसका मन ही नहीं हुआ था। वह सोचने लगी, पिछले साल ही तो उसकी शादी अमन से धूमधाम से हुई थी। अमन को वह काफी समय पहले से जानती थी। दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। अक्सर दोनों के घर के लोग भी मिलते जुलते रहते थे। किसी को भी इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। अतः लव मैरिज बनाम अरेंज्ड मैरिज होने में कोई परेशानी नहीं हुई। शादी के बाद अमन ने अंजलि को बहुत प्यारा और सम्मान से रखा। इसीलिए अमन से शादी करके अंजलि स्वयं को बहुत खुशहाल समझ रही थी। समस्या तब उत्पन्न हुई जब उस रात वह फोन नहीं आया। फोन अमन के लिए था। कोई महिला थी। उसने अंजलि से कहा, प्लीज अंजलि, फोन अमन को दो। फोन सुनते ही अमन बहुत बेचैन हो गए। अंजलि ने पूछा तो बोले, मेरी चाची का फोन है। और फिर बिना कुछ कहे सुने तुरंत चल गए। सुबह के 4 बजे लौटे तो बेहद उदास और परेशान थे। अंजलि ने उन्हें परेशान देखा तो उस समय कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सोचा कल आराम से सब कुछ पूछ लेगी, पर सुबह घर के कामों से उसे समय नहीं मिला और रात में वह कुछ पूछती उससे पहले ही फिर उसका फोन आ गया। अंजलि के फोन उठाते ही उस महिला ने कहा, अंजलि, फोन जल्दी से अमन को दो। अंजलि के बुलाने से पहले ही अमन ने उसके हाथ से फोन ले लिया। अंजलि रसोई में कान लगाकर सुनने लगी। थोड़ी ही देर में अमन की आवाज आई, चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और अमन बिना किसी से कुछ कहे चला गया। अमन अंजलि के बार बार पूछने पर भी ठीक से कुछ नहीं बता पाया। अगली बार जब फोन आने पर अमन बाहर निकला तो अंजलि भी सतर्कता से उसके पीछे पीछे निकल गई। उसने ठान लिया, आज सच्चाई जानकर हो रहेगी। कौन है यह महिला? मुझे भी जानती है। अमन उसके बारे में कुछ बताना क्यों नहीं चाहते? क्या कुछ गलत हो रहा है? अमन की गाड़ी एक मशहूर होटल के सामने रुकी। वह आग भाग दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया। अंजलि भी उसके पीछे पीछे हो चली। अमन ने एक कमरे में घुस अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद दोनों कहीं बाहर चले गए। अंजलि जानना तो चाहती थी कि ये सब क्या चल रहा है, पर ऑफिस के लिए देर हो जाती, इसलिए मन मारकर ऑफिस के लिए निकल गई। वह ऑफिस आ तो गई, पर उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसका ध्यान तो होटल के कमरे की हलचल में ही अटका था। वह सोच रही थी कि क्या अभी भी अमन होटल में ही होगा या अपने ऑफिस चला गया होगा। उसने अमन के ऑफिस में फ़ोन किया तो पता चला वह तो 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा। अंजलि चकरा गई कि अगर ऑफिस नहीं आ रहे तो कहाँ जा रहे। घर से तो सही समय पर ऑफिस जा रहा हूँ कहकर निकल जाते हैं। उसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। अंजलि का समय काटे नहीं कट रहा था। उसने पक्का मन बना लिया कि जो भी हो आज घर जाकर अमन से साफ साफ बात करेगी। रात तो अंजलि जब घर पहुंची तो अमन की जगह अमन के हाथ का लिखा नोट मिला। उसमें लिखा था कि ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, चिंता मत करना, 2 दिनों में लौट आऊँगा। कहाँ गए हैं यह भी नहीं लिखा था। अंजलि को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऑफिस से पता चला अमन ने ऑफिस से यह कहकर छुट्टी ली थी कि घर में काम है, पर घर में तो कोई काम था ही नहीं। एक फ़ोन भी नहीं किया। फ़ोन करके बता सकते थे ना कि कहाँ गए। फिर उसने सोचा फ़ोन तो मैं भी सकती हूँ ना। अतः अमन को फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ था।
अब तो अंजलि चिंता और गुस्से से भर गई कि जरूर किसी होटल में होंगे अपनी चाची के पास। चाची चाची तो वह हरगिज नहीं हो सकती। अगर चाची है तो होटल में क्यों रुकी? घर में भी रुक सकती थी। मुझे जानती है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? जरूर अमन का कोई प्रेमिका ही होगी। ये सब सोचते ही अंजलि को चक्कर आने लगा कि अब उसका क्या होगा। बार बार अंजलि के दिमाग में यही बातें घूमने लगी। उसे पहले पता लगाना चाहिए, फिर क्या करना है सोचा जाएगा। यह तय किया अंजलि ने, पर कहाँ से शुरू करें। फिर याद आया कि अरे अमन के भाई भाभी तो जानते ही होंगे अपनी चाची को। अगर चाची ही आई है तो भाई साहब से भी मिली होगी। चलो सबसे पहले भाभी से बात करती हूँ। सोच अंजलि अगली सुबह ही इसी शहर में रहने वाली अपनी जेठानी मीता के घर पहुँच गई। अंजलि को देखते ही उसकी जेठानी मीता खुश होकर बोली, अरे अंजलि आओ आओ, तुम तो ईद का चाँद हो गई हो। अकेली ही आई हो क्या? अमन कहाँ है? आए नहीं क्या? भाभी रुकिए तो सब बताती हूँ। अमन शहर से बाहर गए हैं, मैं घर में अकेली थी। आपकी बहुत याद आ रही थी। आज शुक्रवार है, आज की मैंने छुट्टी ले ली। कल परसों की छुट्टी है ही तो मैं आपके पास आ गई। भैया कहाँ हैं? तुम्हारे भैया भी बाहर गए हैं। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मीता ने अंजलि को बताया। दोनों बातें करते हुए काम भी करती जा रही थी। अंजलि चाची के बारे में पूछने का मौका ढूंढ रही थी। मीता ने बातों बातों में अंजलि से जब पूछा कि कोई खुशखबरी है क्या, तो अंजलि ने शर्मा कर अपना मुंह हाथों से छिपाकर हाँ में सिर हिलाया। मीता ने खुशी से अंजलि को गले लगा लिया। फिर मीता ने पूछा, डिलीवरी के लिए कहाँ जाओगी? मायके। अगर नहीं तो मेरे पास आ जाना। नहीं मायके तो नहीं जाऊंगी। आपको तो पता ही है माँ अब अधिकतर बिस्तर पर ही रहती है, उनके बस का नहीं है कुछ। आपको भी परेशानी होगी। कितना अच्छा होता अगर अपने सास ससुर जिंदा होते, तो मुझे कुछ सोचना भी नहीं पड़ता। अंजलि ने बातों का सूत्र अपने मकसद की ओर मोड़ते हुए कहा, उनकी कमी तो मुझे भी बहुत खलती है, पर क्या करें। दोनों भाई बहुत छोटे थे जब एक दुर्घटना में मम्मी पापा दोनों चल बसे। कैसे कैसे दुख उठाए दोनों भाइयों ने, पर हिम्मत नहीं हारी। और आज देखो दोनों परिवार कितने खुशहाल हैं। क्या कोई दूर पास के रिश्तेदार चाचा चाची वगैरह भी नहीं है जिन्हें डिलीवरी के समय बुला सके? अंजलि ने धड़कते दिल से पूछ ही लिया। नहीं, चाची तो नहीं है, पर हाँ एक नानी थी जो पिछले साल चल बसी थी। अंजलि का मकसद पूरा हो गया। उसे जो जानकारी चाहिए थी वह उसे मिल गई। फिर भी कुछ और कुर्दने की गरज से उसने फिर पूछा, कोई दूर पास की बहन भी नहीं है? अगर कोई बहन ही होती तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, दोनों भाइयों का एक बहन की कमी भी बहुत खलती है। बहन के नाम से ही दोनों की आंखें भीग जाती हैं। रक्षाबंधन के दिन दोनों कहीं चले जाते हैं। कहते हैं सबके हाथों में राखी देखकर मन कैसा कैसा होने लगता है। अंजलि को पता लग गया कि अमन की कोई चाची नहीं है। सीधा सा मतलब है कि अमन झूठ बोलकर उस महिला से मिलने जाता है। जरूर उसकी कोई प्रेमिका ही होगी। दोनों में नाजायज संबंध होंगे। अब तो मैं अमन के साथ नहीं रह सकती। अतः अंजलि ने दूसरे ही दिन वापस जाने की तैयारी कर ली। मीता ने उसे जाने को तैयार देखा तो कहा कि रुक जाओ, अमन आ जाए तो चली जाना। खाली घर में क्या करोगी? पर अंजलि ने आज जरूरी काम है, मैं फिर आ जाऊंगी। कहकर मीता को चुप करवा दिया और निकल पड़ी अपने पापा के घर के लिए। उसने अमन को कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। बस ऑफिस के पत्ते पर एक पत्र डालकर उसे जता दिया कि अब वह कभी वापस नहीं आएगी।
पापा ने अचानक अंजलि को देखा तो पूछा, अमन नहीं आए? तुम अकेली ही आई हो? अंजलि चुपचाप खड़ी खड़ी रोने लगी तो पापा ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? अमन से झगड़ा हुआ है क्या? पापा, मैं उस घर और अमन को छोड़ आई हूँ, अब वापस नहीं जाऊंगी। कहते हुए अंजलि अपनी मम्मी से मिलने उनके कमरे में चली गई। इधर अमन जब 2 दिनों बाद रात को 12 बजे वापस घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला देखकर सोच में पड़ गया कि इस समय अंजलि कहाँ जा सकती है। कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया? नहीं, यह संभव नहीं है। जरूर अपने पापा के घर गई होगी, पर बता तो सकती थी। फिर उसने सोचा, हो सकता है उसने फ़ोन किया हो, फ़ोन चार्ज ही नहीं था, तो मुझसे बात कैसे होगी? अभी फ़ोन करना भी ठीक नहीं है। चलो, सुबह ऑफिस जाते समय पहले उसके पापा के घर चला जाऊंगा। 2 दिनों का थका अमन ऐसा सोया कि सुबह 10 बजे नींद खुली। घड़ी देखते ही अमन सब भूलकर ऑफिस भागा। ऑफिस में उसे मिला अंजलि का पत्र। पत्र पढ़ते ही उसके पैरों से नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह उल्टे पैरों अंजलि के पापा के घर पहुंचा। उसने अंजलि को समझाने की कोशिश की, पर वह कुछ नहीं सुनना चाहती थी। लाचार अमन घर लौटा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए।